बेस्ट पर्सनल लोन ऐप इन इंडिया ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को कैसे बढ़ाएं। अगर आप तलाश कर रहे हो कोई ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आप अपनी ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को बढ़ा सको, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जहां पर अगर आपकी लोन की लिमिट 500 या 1000 रुपए है उसे आप बढ़ा सकते हो। देखो, मेरे को पहले 500 रुपए की लिमिट मिली थी और इस लिमिट को बढ़ाकर मैंने आज की तारीख में 72,500 रुपए कर लिया। तो ये लिमिट मैंने कैसे बढ़ाई है सब कुछ बताऊंगा। यहां पर आप फोन की स्क्रीन देख सकते हैं। सबसे पहले ओवरऑल यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अभी की टाइम में जो मेरी लिमिट है वो मिनिमम 1000 रुपए है। देख रहे हो आप, 1000 रुपए मेरे लोन की लिमिट है। यहां पर देख लो, उसके बाद 1500 है। पहले यहां पर 500 रुपए शो हो रही थी, पर जब मैक्सिमम लिमिट बढ़ी तो 500 रुपए हटा दिया। मिनिमम 500 रुपए की जगह अब मिनिमम 1000 हो गई। और मैक्सिमम की बात करेंगे, लाइव प्रूफ आप यहां पर देख सकते हैं, 72,500 रुपए हमारे लोन की लिमिट आज की तारीख में मौजूद है, जो कि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं। सो अब मैं इसको बंद कर देता हूं। देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप अपने ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को इंस्टेंट बढ़ा सकते हैं। इनके वो तरीका बताऊंगा जहां पर लोगों की लिमिट नहीं बढ़ती है, वो परेशान रहते हैं कि हम ब्रांच लोन की लिमिट को कैसे बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ब्रांच लोन एप्लीकेशन को लिमिट को बढ़ाना इतना जरूरी क्यों है। तो इसको बढ़ाने के लिए ना मल्टीपल फायदे होते हैं, जैसा कि यहां पर देख लो आप। देखो, सबसे पहले जब मैंने ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया था तो भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का लोन मिला था। आप देख रहे हो यहां पर सिर्फ 500 रुपए का लोन। 1000 रुपए का जो लोन मेरे को मिल रहा था, इस पर लॉक लगा हुआ था। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लॉक है, ये जो लॉक है ना, ये लॉक लगा हुआ था। मतलब मैं 1000 रुपए का लोन ही नहीं ले सकता था स्टार्टिंग में। 500 रुपए का लोन मिला था और मेरे को यहाँ पर लोन लेना था बड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ ट्रिक आजमाई और उन ट्रिक का इस्तेमाल करके बड़ा लोन यहाँ पर लिया। अब देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं, ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर आपको 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होता है, जिसे आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोन लेते हैं उसका जो ब्याज है वो मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4% महीने का रहता है। और उससे भी अच्छी बात, यहाँ पर जो लोन मिलता है वो दो तरीके से मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2,500 रुपये तक का लोन मिलेगा। जीरो सिविल पर भी ब्रांच एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। और एक बार अगर आप यहां से लोन ले लेंगे तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो 730 बन जाता है। समझ रहे हो, यानी कि जीरो सिविल वाले को भी यहां पर लोन मिलता है। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। आप लोन लेना चाह रहे हो या अपने सिविल को बनाना चाह रहे हो नया, या आप चाहते हो पहली बार लोन अप्लाई करना, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जब मेरा सिविल स्कोर 0 था ना, तो मैंने यहां पर 500 रुपए का लोन लिया था। इसको समय से मैंने रीपेमेंट किया और उसके बाद मेरी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई। पर दोस्तों, उससे भी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है ना, इस लोन को लेने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो कोई सैलरी स्लिप मांगी जाती, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता। बिना किसी इनकम प्रूफ के यहाँ पर लोन मिलता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका जो ब्रांच लोन ऐप है उसकी जो लिमिट है ना उसको हाईएस्ट मिले, यानी कि 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक उसकी लिमिट हो जाए। तो पर उनको तरीका ही नहीं पता है कि लिमिट को कैसे बढ़ाते हैं। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लें, जब मैंने यहाँ पर 500 रुपये का लोन लिया, इसको समय से, ठीक है, मैंने रीपेमेंट किया तो अगली बार मेरे को 1000 रुपये का लोन मिला था। 1000 रुपये का लोन यहाँ पर मैंने लिया, 918 रुपये मेरे बैंक में ट्रांसफर हुए थे और 1066 रुपये की मैंने टोटल रीपेमेंट करी थी। अब मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूं वो तरीके यहां से स्टार्ट होते हैं। टोटल मिलाकर मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, 4-5 तरीके होने वाले हैं जिससे आप अपने लोन की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर नंबर 1 तरीका जानने से पहले, ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं नंबर 2 पर। ये जो नंबर 2 तरीका है वो यहां पर देख लो। मैंने यहां पर पहले 500 का लोन लिया, फिर 1000 का लोन मिला, वो 1000 का लोन मैंने यहां पर लिया, उसकी रिपेमेंट करी, तो अगली बार मेरे को ब्रांच एप्लीकेशन पर 4000 की लिमिट मिली। ये 4000 रुपये भी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिया और 3770 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर हुए। यहां पर आप रिसिप्ट नंबर देख सकते हो, हमारे बैंक का अकाउंट नंबर देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, जब ये 4000 रुपये लेने के बाद मैंने रीपेमेंट कर दी तो मेरी लिमिट को बढ़ा दिया गया और उसके बाद मेरे को लोन मिला 8000 रुपये का। फिर मैंने ये 8000 रुपये का लोन भी ले लिया और 8000 रुपये का जब मैंने लोन लिया था तो 7376 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। सब कुछ यहां पर दिखा रहा हूं। ऐसा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, ना दिखाएगा। 8000 रुपये का लोन ले लिया मैंने, कुछ समय उसको चलाया, ठीक है, और उसके बाद उसकी टोटल रीपेमेंट कर दी। तो भाई मेरे को अगली बार मिला 17,000 रुपये का लोन। देख रहे हो आप,
अब जब मैंने यहाँ पर 17,000 रुपये का लोन लिया तो 16,262 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। यहाँ पर देख रहे हो सब कुछ, यहाँ पर मैं आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। अब देखो 17,000 रुपये का लोन ले लिया, उसके बाद इसकी मैंने रिपेमेंट कर दी, और अगली बार मैंने लोन लिया 30,000 का, क्योंकि मेरी लिमिट अब हो चुकी थी 30,000 रुपये। 30,000 का लोन लिया, 28,526 बैंक में ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैंने इसको कुछ दिन चलाया, चलाने के बाद फिर इसकी भी टोटल रिपेमेंट कर दी, तो फिर लिमिट को बढ़ा दिया गया, और लिमिट बढ़ाने के बाद होगी 40,000 रुपये। आप देख रहे हो 40,000 रुपये की लिमिट हो गई यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पैसों की ज़रूरत थी, फिर से मैंने 40,000 रुपये का लोन लिया, और 40,000 रुपये के लोन में से 38,231 रुपये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हुए। देख रहे हो आप। अब ये जो 40,000 रुपये का मैंने लोन लिया ना, फिर मैंने इसको 1, 2, 3 महीने 4, 5 महीने चलाया, और समय से पहले मैंने इसकी रिपेमेंट कर दी। देखो ये ऑप्शन मिलता है हमें ब्रांच एप्लीकेशन पर कि हम जो लोन ले रहे हैं ना, हम उसे समय से पहले रिपेमेंट कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि रिपेमेंट कितने समय के बाद करनी है। अब अगर तुम समय से पहले रिपेमेंट कर दोगे बिना सोचे समझे, तो अगली बार आपको लोन ही नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देना होता है। तो फिर मैंने इस लोन को चलाया, उसके बाद मैंने इसकी भी रिपेमेंट करी, और मेरी जो लोन की लिमिट है वो 50,000 रुपये कर दी ब्रांच एप्लीकेशन पर। फिर भाई मैंने ब्रांच एप्लीकेशन से 50,000 का लोन ले लिया। 50,000 में से 47,641 मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हुए, और जब ये लोन मैंने फिर चलाया कुछ दिन, और फिर इसकी रिपेमेंट करी, तो अगली बार भाई मेरे को लोन मिला 57,500 रुपये का। लाइव प्रूफ आप यहाँ पर देख लो। और ये मेरे को 57,500 रुपये का लोन मिला था 8 महीने के लिए। मैंने कुछ दिन इसको चलाया, और इसमें ठीक है, और मैंने जब 57,500 का लोन लिया था तो 56,055 रुपये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हुए, और 1,445 रुपये इस पर प्रोसेसिंग फीस पड़ी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी डिटेल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप ये सोच कर ना चले कि मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको AU बैंक का प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, लास्ट में देख सकते हो, ये हमारा जो है डिस्बर्सल अमाउंट है, सब कुछ दिखा रहा हूँ। फिर जब ये 57,500 रुपये का मेरे को लोन मिला, तो भाई मैंने इसकी भी टाइम से रिपेमेंट करी, और टाइम से रिपेमेंट करने के बाद आज की तारीख में मेरे जो लोन की लिमिट है उसको बढ़ाकर कर दिया है 72,500 रुपये। तो अब मेरी जो लिमिट है ना वो 72,500 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो होता क्या है कि अब ना मेरे को इतनी लिमिट मिल चुकी है ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर, कि अब मेरे को ना जब भी ज़रूरत होगी 50, 60, 70,000 रुपये की, मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मतलब एक तरीके की ऐसी लिमिट है जो कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे बहुत काम आती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ठीक है तरीके कौन से हैं, तो भाई जो मैंने आपको तरीका बताया है इसका मतलब क्या है। पहला तरीका तो यही है, आपको ब्रांच एप्लीकेशन जितने का भी लोन प्रोवाइड करा रही है, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, आपको फुल जितना लोन है ना पूरी लिमिट यूज करनी है, पूरा लोन लेना है, और लोन लेने के बाद उसको टाइम से रिपेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था नंबर 1 तरीका, वो नंबर 1 तरीका कौन सा होने वाला है, वो तरीका है आपका सिबिल। देखो यहाँ से ना लोन लेने के लिए हमारा जो सिबिल स्कोर है ना वो कोई नहीं बताता आपको। देखो 0 सिबिल पर लोन मिलेगा आपको, पर कितना, 2,500 रुपये तक। पर अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो लगभग 730, समझ रहे हो, 730 से ज़्यादा होना चाहिए। जब 730 या 700 से ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा तो आपकी हमेशा जो लिमिट है ना वो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा जो सिबिल स्कोर है वो हमेशा ना, मैं लगभग आज की तारीख में तो 790 मेरा सिबिल स्कोर है। ठीक है, क्योंकि मैं SBM बैंक के जेट क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ। उस क्रेडिट कार्ड को यूज करने का फायदा मेरे को ये मिला कि हमेशा हर महीने मेरी थोड़ी थोड़ी सिबिल स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आज की तारीख में 790 मेरा सिबिल स्कोर है, तो मेरा सिबिल स्कोर पर ठीक है मेरे को जो है यहाँ पर ठीक ठाक लोन मिल रहा है। तो एक तो आपको अपना सिबिल स्कोर 700 प्लस हमेशा बनाकर रखना है, मतलब आपकी सिबिल जो है डाउन नहीं होना चाहिए, 700 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर 1 तरीका है। दूसरा, आप यहाँ पर जो भी लोन ले रहे हैं ना उसको समय से रिपेमेंट करना है। ठीक है, समय से रिपेमेंट करने का मतलब क्या है, मान लो एक लोन आपने ले लिया और लोन आपने मान लो 5,000 रुपये का लिया, समझ रहे हो मेरी बात। अब इसको अगर आप चाहते हो समय से पहले रीपेमेंट करना तो कितने दिन के बाद करें, तो आप मिनिमम 2 महीने तक तो समय पर इसकी रीपेमेंट करो। कोई भी ड्यू डेट जो भी आपकी होगी उससे 2 दिन पहले आपको अपने लोन की जो EMI है उसको रीपे करना है। ठीक है, अब जब आप रीपे कर देंगे 2 दिन पहले, तो ऐसे करके आप 2 महीने इस लोन को चला लो। 2 महीने आपने चलाया ना, उसके बाद अगर आप फुल टोटल रीपेमेंट भी कर रहे हो तो आपका जो लोन है ना वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगली बार फिर से आपको लोन मिलेगा, और जो लोन मिलेगा वो लोन की अमाउंट को बढ़ाकर ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिबिल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। 2-3 महीने आप लोन चलाएंगे तब जाकर उसकी फुल्ली रीपेमेंट करें। ये 2 तरीके मैंने आजमाए हैं, जिस कारण से मेरी जो ठीक है यहाँ पर ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट आज की तारीख में वो 72,500 रुपये है। तो 2 तरीके तो ये मैंने आपको बताए,
साथ में दोस्तों यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है आपको। आपका जो सिविल स्कोर है ना, ऐसा नहीं है कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर आपको 70,000 रुपये की लिमिट मिल गई, मान लो मिल गई 70,000 की लिमिट, और आप बार बार किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और वहाँ पर बार बार आपका जो है ना वो लगी जा रही है इंक्वायरी, कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा, और इंक्वायरी होगी आपकी 8 से लेकर 10, साथ में सिविल स्कोर भी आपका जो है वो 700 से नीचे हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन आपके लोन की, ठीक है, जो आपका जो लोन है उसको भी रिजेक्ट कर दे। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन है वो आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से आपको लोन प्रोवाइड कराती है। ऐसे में आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। और साथ में एक और बात जो आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ब्रांच लोन एप्लीकेशन जो है ना कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगती। बिल्कुल सही बात है, 100% सही है, कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगती है, ना बैंक स्टेटमेंट मांगती है, और ना ही यहाँ पर हमसे मांगती है हमारी सैलरी स्लिप। तो फिर क्या देखती है? देखिए, ब्रांच लोन एप्लीकेशन जो है ना, हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, उसमें जो एसएमएस आते हैं, मैसेज आते हैं, उसको ट्रैक करती है। आप, ठीक है, आप जो है ना अपने मोबाइल में जो भी लेन देन करते हैं, वो यूपीआई वगैरह कुछ भी चला रहे हैं, उस पर जो आपको पैसे रिसीव होते हैं वो कितने रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो रिकॉर्ड है ना उसको ट्रैक करता है ब्रांच एप्लीकेशन। अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं ना, और यूपीआई के यूज से आप ठीक ठाक लेन देन कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी जो लोन की लिमिट है ना वो बढ़ जाती है। इस बात को आपको कोई नहीं बताता है। तो ऐसे में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप हमेशा ना ब्रांच लोन एप्लीकेशन से जब भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भलाई यहाँ पर आपको जो है कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ रहा है, पर उसके बावजूद आपकी जो यहाँ पर फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसको तो चेक ही किया जाता है। और ऐसे में आप जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मेरे पास ना ये एसबीआई बैंक का जेड क्रेडिट कार्ड है, मैं इस क्रेडिट कार्ड का यूज करता हूँ, और जो भी मैं यूपीआई करता हूँ ना इसकी मदद से करता हूँ। तो एक तरफ ये मेरे सिविल स्कोर को बढ़ा देता है। आज की तारीख में 790 मेरा सिविल स्कोर है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और ये बढ़ाता है। अब ये जो है ना मिनिमम आप 2000 की एफडी पर, ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। 2000 की एफडी पर बनवा लो, एफडी पर 7% तक का ब्याज मिलेगा, ठीक है। और आप जब कंटिन्यू इसका यूज करोगे, ठीक है, इसका रिपेमेंट करोगे, शॉपिंग वगैरह करोगे, तो धीरे धीरे आपकी जो लिमिट है ना उसको बढ़ा दिया जाएगा ब्रांच लोन एप्लीकेशन की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको कोई बताता नहीं है, मैंने आज आपको बताया है। आप ऐसे इस्तेमाल करो ब्रांच लोन एप्लीकेशन को, क्रेडिट कार्ड का यूज करो, इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर आपकी जो ब्रांच की लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी, सिविल स्कोर आपका बढ़िया हो जाएगा 750 प्लस, और क्या चाहिए। उसके बाद आप ब्रांच तो छोड़ो, किसी और एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे, वहां पर भी आपको ठीक ठाक लोन का ऑफर जो है वो मिल जाएगा।